अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार आलू मटन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आलू मटन गोश्त की। आज की रेसिपी थोड़ी सिंपल बना रही हूँ और बहुत ही झटपट से जो है वो रेडी हो जाएगी। वैसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है, बस ये फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे 1 कप मैंने ले लिए जी ऑयल और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। तकरीबन हाफ़ केजी में मटन यूज़ कर रही हूँ। मिक्स मटन है, बीच में नली भी है, नलियों का गोश्त भी है और बीच में बाकी तरह का मटन भी है। तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन सा करेंगे और मुसलसल चम्मच या स्पैचुला जो भी आप यूज़ करें इसको हिलाते जाएँ। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही हमारे प्याज थोड़े गोल्डन होते हैं, इसमें होल स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया ज़ीरा, 2 सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 5-6 मैंने काली मिर्चें डाली हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाता है हमारे प्याज में, ऑयल में। तो शुरू में डाल दें होल स्पाइसेस, बाकी गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे हम। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का 3G पेस्ट ले लिया है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, 1-2 मिनट भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और एक बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आना शुरू हो जाती है जब जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है वो ऑयल में पकती है। तो जैसी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमारी जो है इनका कच्चापन दूर हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे जी मटन। यहाँ पे मैं 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून रही थी ताकि और अच्छी तरह से हमारा प्याज और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से थोड़ी टेंडर भी हो जाएं और थोड़ी पक भी जाएं। तो मुसलसल हिलाते जाएं इसको। अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है हाफ़ केजी मटन का गोश्त, ये डाल दें। इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज हो जाए और काफ़ी हद तक हमारा जो प्याज है वो भी मटन में जो है पक जाएगा। यहाँ पे 2-3 मिनट मैंने इसको भूना था। आप देख सकते हैं मटन का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। भुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी असल जो जायका है वो भुनाई से ही पैदा होगा। वैसे तो मटन को आलू गोश्त वाले मटन को आप कई तरह से रेडी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा भुनाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है जिसमें धनिया मोटा भुना हुआ और कुटा हुआ। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। इसके अलावा हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया था भुना हुआ और कुटा हुआ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले को आपने जलने नहीं देना, बस इसको 1-2 मिनट भूनना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे फ्रीज़ हुए हुए, मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे और उसके मैंने ग्रेट करके रख दिया हुआ था। इसको अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे जी अच्छी तरह से भून लेते हैं टमाटरों के साथ मटन को। टमाटरों का पानी जो है वो भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। 5-6 मिनट हम इसको पकने देते हैं टमाटरों के पानी के अंदर। जैसे ही पानी थोड़ा सा कम होता है तो हम इसमें पानी ऐड करके इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 20 to 25 मिनट्स लगेंगे आपको, लेकिन क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा मटन को टेंडर होने में। अगर आप चिकन में बना रहे हो तो फिर तो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है इस तरह की रेसिपी। यहाँ पे जी टमाटरों के साथ पकते हुए मटन को 5-6 मिनट हो गए थे और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने अब इसमें शामिल कर दिया था तकरीबन 2 गिलास पानी और इसको ढक के रख दिया था। और उसके बाद 40 to 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको ढक दिया था। 45 मिनट्स के बाद जो है हम अपने मटन को देख लेते हैं। यहाँ पे जी तकरीबन 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है और जो मटन है हमारा वो भी टेंडर हो गया है 80% तक। अभी ये और होगा। अब मैंने इसमें शामिल थोड़ा सा पानी भी था तो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे आलू। आलूओं को हम थोड़ा सा इसमें पकने देंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर जितना पानी हमने ऐड करना है
और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है तमाम चीज़ों को बाकी टेंडर होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आलूओं को भूनते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए थे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था इसमें, बाकी हम बाद में भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी भी कम हो गया है। तो बस जितना आपने मटन रखना है उसके हिसाब से अब इसमें, जितना हमने शोरबा रखना है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस अब इसकी भुनाई रह गई है एंड पे। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर जितना शोरबा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से जो इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम सा रखा था इसकी ग्रेवी को। आप चाहें तो ज़्यादा पतला रख सकते हैं, आप चाहें तो काफ़ी थिक भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी ऐड किए थे और उसके बाद इसको लिड दे के रख दिया था तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। और ये जी 20 मिनट्स हो गए थे। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया और मटन और आलू दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई हैं। एंड पे हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर हस्बे ज़रूरत, और धनिया हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं आलू गोश्त में, तो ये लाजमी डालनी चाहिए। और यहाँ पे जी मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख रही थी। यहाँ पे जी एंड पे मैं रख रही थी 5 मिनट के लिए इसको दम पे, ताकि इसका अच्छी तरह से जो घी वगैरह वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और यहाँ पे आलू मटन गोश्त जो है हमारा रेडी है। इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ईजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।